तो स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना केमिस्ट्री सर शेखर सर आज आप लोगों के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही बेसिक कंसेप्ट लेके आया हूँ, जो कि 12th क्लास में 7वें चैप्टर में, 8वें चैप्टर में, 9th चैप्टर में, मतलब कई जगह इस टॉपिक का यूज होता है। तो इस टॉपिक का नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आप सब लोग इस टॉपिक को 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। चलो आज कुछ नया सीखते हैं। नया क्या सीखेंगे सर? सबसे पहले तो मीनिंग समझेंगे, इस टॉपिक का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों का फैलाव। समझ रहे हो ना? इलेक्ट्रॉनों का फैलाव, इलेक्ट्रॉनों का वितरण। इंग्लिश में बोले तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनों का वितरण ही, अब इलेक्ट्रॉन किस में वितरित होते हैं? परमाणु के अंदर। कहाँ होते हैं? परमाणु के अंदर। तो परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉनों का वितरण ही क्या कहलाता है? आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सभी बच्चों को आसानी से समझ आएगा, चाहे वो हिंदी मीडियम के हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको परमाणु के बारे में कुछ बात बता देता हूँ। परमाणु के बारे में बात बताने से पहले बता दूं कि जब भी हम परमाणु के अंदर एंट्री करते हैं, घुसते हैं, तो सबसे पहले अपनी जो मुलाकात होती है वो होती है कोश से। कोश मतलब सेल से। कोश के अंदर जाते हैं तो हमें मिलता है उपकोश। मैं सभी हिंदी मीडियम वाले बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा, ये सारी चीजें इंग्लिश में याद रखें, हेडिंग बहुत ज्यादा काम देंगी। तो उपकोश को बोलते हैं सब सेल, सेल, उसके बाद बोलते हैं सब सेल। उपकोश के अंदर जैसे ही हम जाते हैं तो हमें मिलते हैं कक्षक, और कक्षक को बोलते हैं ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। ठीक है। और कक्षक के अंदर जो मिलते हैं वो मिलते हैं हमें इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमें इलेक्ट्रॉन तक पहुंचना है तो पहले हमें कोश से टकराना पड़ेगा, कोश के बाद फिर हमें उपकोश, उपकोश के बाद कक्षक और फिर इलेक्ट्रॉन। इंग्लिश में बोले तो सेल, फिर सब सेल, फिर आपका ऑर्बिटल और फिर इलेक्ट्रॉन। तो अब यहाँ पर चलते हैं अपन आगे। तो ये तो हमें पता चल गया कि किस तरह से परमाणु की संरचना होती है। आप लोग 11th क्लास में आराम से पढ़ के आए होंगे, और ये वीडियो 11th क्लास वाले भी देख सकते हैं। काफ़ी इजी टॉपिक है, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो आप लोग। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आप सब लोगों ने शुरू से एक ट्रिक पढ़ी होगी, 1s 2s 3s 4s 5s 2p 3p 4p 5p 3d 4d 5d 4f एंड 5f। फिर आप ऐसे कट करते होंगे, फिर मैं ऐसे काट देता हूँ। इसका मतलब क्या है? क्योंकि इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। 1s के बाद 2s कर लिया, अब 2s के बाद 2p पहले लेके सर या 3s, 3p लेके या 4s। और साइंस में मैं कोशिश करता हूँ पढ़ाने की कि कम से कम आपको डाउट रहे। तो क्यों ना इस डाउट को खत्म करने के लिए अपन कुछ एक नया तरीका सीखते हैं, जो कि इससे भी बहुत आसान है और प्रॉपर तरीके से सही है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका तरीका, तो आप लिख सकते हो ये सारी चीजें। आपको पता है कक्षक किसमें थे? इलेक्ट्रॉन किसमें थे? कक्षकों में। कक्षक कितने प्रकार के होते हैं? 4, S, P, D एंड F। सबसे बड़ी चीज, आपको इनकी फुल फॉर्म आती है या नहीं आती? मुझे उम्मीद है कि 95% स्टूडेंट्स को नहीं आती। तो अपन सबसे पहले इनकी फुल फॉर्म देखेंगे। S की फुल फॉर्म होती है सार, और P की होती है प्रिंसिपल, D की याद रखनी है आपको, डिफ्यूज होती है, DIFFUSC। और F की फुल फॉर्म होती है फंडामेंटल। ठीक है। तो सबसे पहला बेसिक अपन क्लियर हो गया। SPDF की फुल फॉर्म काफ़ी बच्चों को नहीं आती थी। आपसे कभी भी कोई भी इंसान पूछ के आपकी बेइज्जती कर सकता है, तो बेइज्जती से बचने के लिए आप लोगों के इनकी फुल फॉर्म को आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है बेटा। अब मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूँ। मैं आपसे जो भी कक्षक पकड़ने को, जो भी ऑर्बिटल, कुछ भी चीज़ पकड़ने को कहूँ, आपको बस उसे उल्टा करके 2 बार लिख देना। उल्टा करके कैसे सर?
अगर मैं तुमसे कहूं एस कक्षक को पकड़ो, तो एस का उल्टा क्या होगा? एस कितनी बार लिखना है? 2 बार। एस हमने एक कक्षक को पकड़ लिया, बारी बारी से हम भरते जाएंगे। अब की बार हमने एसपी 2 कक्षक को पकड़ लिया। एसपी का उल्टा पीएस कितनी बार लिखना है? 2 बार। पीएस मैं कह रहा हूं ना, एक ही ट्रिक, एक ही कंसेप्ट यूज करना है। जो भी चीज पकड़ेंगे उल्टा करेंगे, 2 बार लिख देंगे। अब की बार हमने 3 पकड़ लिए, एक पकड़ा फिर 2 फिर 3 पकड़े। एसपीडी का उल्टा डीपीएस। तो सर एसपीडी का जो रिवर्स होता है वो क्या होता है? डीपीएस। डीपीएस 3 के बाद हम चारों को पकड़ लेंगे। अपना कंसेप्ट सेम है, रिवर्स करो। एसपीडीएफ का एफडीपीएस कितनी बार? 2 बार। एफडीपीएस एफडीपीएस कंसेप्ट खत्म। आपने एक को पकड़ा एसएस, 2 पकड़े एसपी का पीएसपीएस, एसपीडी का पकड़ा डीपीएस टीपीएस और एसपीडीएफ को पकड़ा एफडीपीएस एफडीपीएस। इसको आप सिंपली ऐसे ट्रिक से भी याद रख सकते हो, बहुत ही आसान है। स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल। आप इसे फनी में मजाक में याद रख सकते हो। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल। ठीक है, आपके पास अब जो ये क्रम आ चुका है ये प्रॉपर तरीके से आ चुका है, आपको कोई भी डाउट नहीं है। अब ध्यान से देखो, एस कौन से नंबर पे कक्षक है? कौन से नंबर का उल्टा है? पहले नंबर पे। पी की स्टार्टिंग कौन से होती है? दूसरे से। और डी की स्टार्टिंग कौन से होती है? तीसरे से। और एफ कक्षक एफ ऑर्बिटल की स्टार्टिंग कहां से होती है? चौथे नंबर से। ठीक है, ध्यान से देखो, एस ऑर्बिटल पहले नंबर पे आता है, तो एस की जो काउंटिंग है वो 1 से स्टार्ट करनी है। एस की नंबरिंग करो 1 2, एस के सामने लिखो 3 4 5 6 7 एंड 8। एस के सामने नंबरिंग कर दी हमने, गिनती लिख दी, क्योंकि एस पहले नंबर पे तो 1 से स्टार्ट कर दी। पी कौन से नंबर पे? 2 से स्टार्ट कर दो। 2 3 4 5 6 7 पी की हो गई। डी की स्टार्टिंग कहां से करेंगे? 3 से करो। 3 4 5 एंड 6। और एफ की नंबरिंग कहां से करेंगे? 4 से। 4 और 5। ये तो बहुत सिंपल है यार, आपको नंबरिंग ही तो करनी है। एस की 1 से, बी की 2 से, डी की 3 से और एफ की 4 से। आपके पास पूरा पैटर्न आ चुका है, पूरी एकदम ट्रिक ऐसी आ चुकी है। इस ट्रिक का कोई तोड़ नहीं है, कहीं पे भी गलत नहीं हो सकती, और इससे आसान मैंने आज तक कहीं देखी नहीं है। ठीक है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगी, प्रॉमिस है। तो बात करते हैं आगे एसपीडीएफ में आने वाले इलेक्ट्रॉन्स की, कि एस कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं अधिकतम, पी में कितने आ सकते हैं, डी में कितने आ सकते हैं और एफ में कितने आ सकते हैं। तो ध्यान से देखो, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। नहीं पढ़ा तो मैं बता दूं, एस कक्षक एक प्रकार का होता है, 1 टाइप, पी 3 तरह के होते हैं, डी 5 के होते हैं और एफ जो है 7 के होते हैं। एस में 1 खाना होता है, पी में 3 खाने, डी में 5 और एफ में 7 खाने। इलेक्ट्रॉन आपने पढ़ाई है अवबोध सिद्धांत, एक खाने में एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, बढ़ दो 1 2 3 4 5 6। तो एस में कितने हो गए आपके? 2। पी में कितने हो गए आपके? 6। डी में भरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो डी में कितने बन गए? 10। एफ में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आपके 3 हो गए, एक और होता है 7, 13 और 14। जितने कक्षक जितने ऑर्बिटल जितने प्रकार के होते हैं उसमें 2 का मल्टीप्लाई करो, उनमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन उतने ही आ जाते हैं। ये मैंने आपको बता दी 11th क्लास की चीज। तो भरो, एस के ऊपर क्या लिखेंगे? 2, इसके ऊपर 2, पी के ऊपर 6। याद रखना है, एस के अधिकतम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक के अंदर 2 ही आ सकते हैं। एस में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, कम से कम 1 और ज्यादा से ज्यादा 2।
P में कम से कम 1 और अधिकतम 6, D में कम से कम 1 और अधिकतम 10 और F में कितने भी, देखो मिनिमम तो 1 आना ही है, 1 से लेके जितने उसमें अधिकतम आ सकते हैं उतने आप इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। तो F में अधिकतम 14 और मिनिमम 1। तो बात करो S की 2 6, S में 2, D में 10, P के 6, S के 2, D का 10, P का 6, 6S में 2 और F में 14, D में 10, P में 6, S में 2, F में 14, 10, 6 एंड 2। तो इस तरह आपने जो ये पूरा क्रम बनाया है ये किसका बना दिया, इलेक्ट्रॉन भरने का। ठीक है, अब देखो आप उस तरीके से देख रहे थे तो डाउट आ रहा था, मैंने आपको बिल्कुल एकदम तरीके से भर दिया। सबसे पहले बता दूं ये जो क्रम है ये ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है, ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम, एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है कि सबसे कम ऊर्जा किसकी होती है 1s की, उससे ज्यादा 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d। सर इससे क्या मतलब, इससे क्या मतलब है, इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है आपने एक नियम पढ़ा होगा 11th क्लास में अफवाह सिद्धांत के अंदर n+l का नियम। उस नियम में कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स पहले उसी कक्षक में भरा जाएगा जिसकी ऊर्जा कम होती है। तो सबसे कम ऊर्जा 1s की, तो पहले इलेक्ट्रॉन 1s में, उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2s, फिर 2p, 3s, 3p, 4s और 3d। तो कह सकता हूं अगर मैंने s में 2, यहाँ 2, यहाँ 6, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन तो 2p कक्षक तक बढ़ जाएंगे। 10 इलेक्ट्रॉन कहाँ तक बढ़ जाएंगे, 2p तक। 12 कहाँ तक खत्म हो जाएंगे, 3s तक। 18 इलेक्ट्रॉन आए तो 3p तक, और 20 इलेक्ट्रॉन आए तो 4s कक्षक तक 20 इलेक्ट्रॉन आसानी से भरे जा सकते हैं। लेकिन अगर 30 आ जाए तो 3d से लेके 1s से लेके 3d तक टोटल 30 इलेक्ट्रॉन आप भर सकते हो। कह सकता हूं कि 1s से लेके जो 3d नाम का कक्षक है, 3d नाम का जो ऑर्बिटल है, वहां तक आप 30 इलेक्ट्रॉन आसानी से फिल कर सकते हो, भर सकते हो। इसका मतलब हाइड्रोजन से लेके जिंक तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ध्यान समझना, 1 से 30 तक इलेक्ट्रॉन मतलब 1 से 30 तक के तत्व, हाइड्रोजन से जिंक तत्व के इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहां से लेके यहां तक खत्म हो जाता है। मतलब 1s से स्टार्टिंग करोगे तो 3d10 तक आप 1 से लेकर 30 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से लिख सकते हो। तो यही आपका टॉपिक है, आगे बढ़ोगे तो आगे चले जाओगे, फिर आगे चले जाओगे। लेकिन जनरली 12th में आपको इतना तो उंगलियों पर रटा हुआ होना चाहिए, रटने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों को, कुछ बच्चों को ये ट्रिक बड़ी लग रही होगी, लेकिन बड़ी नहीं है। आप सिर्फ 2 बार इसको लिख के देखना, बहुत ही सिंपल है। SPD है फुल फॉर्म, शार्प, P प्रिंसिपल, D डिफ्यूज, F फंडामेंटल। देन उल्टा करके 2 बार, सबसे पहले S SS, SP PSPS, SPD TPS DPS, SPD है FDPS FDPS। S की नंबरिंग 1, P की 2 से, D की 3 से, F की 4 से। नंबरिंग करके अधिकतम इलेक्ट्रॉन S में 2, P में 6, D में 10, F में 14, खत्म। मुश्किल से 20 सेकंड का टॉपिक है। इतना लिखने के बाद आप इसे जनरली याद कर सकते हो। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, 30 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉन विन्यास खत्म। ये समझ लो 12th क्लास में जितना आता है वो मैंने कंप्लीटली छाप दिया है, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रुकने वाला। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइज। इस चैनल को, मेरा जो चैनल है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आपको डेली न्यू वीडियो मिलती रहेंगी। और उम्मीद है कि आप लोग अच्छी चीज़ें मेरे चैनल सीखोगे। थैंक यू गाइज। हाँ तो स्टूडेंट्स, मैंने जैसे ही पहली वीडियो में बताया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में, इस वीडियो में मैं आपको उसके एग्जाम्पल उदाहरण कराने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको बेसिक नॉलेज दे दूँ। किसी भी परमाणु को इस तरह प्रदर्शित करते हैं, पता है ना, इसे बोलते हैं परमाणु क्रमांक। जो Z होता है उसे क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक। याद रखना, किसी भी परमाणु का जो परमाणु क्रमांक होता है उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उतने ही उसमें प्रोटॉन्स होते हैं। समझ आया? उतने ही तो उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने ही उसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब Z बराबर इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन।
याद रखना प्रोटॉन को हमेशा p के ऊपर प्लस साइन से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन को आप E- से करते हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो प्रोटॉन के ऊपर भी कैसा होता है पॉजिटिव, तो p प्लस शो करेंगे। इसका मतलब किसी भी परमाणु के अगर हमें इलेक्ट्रॉन पता लगाने हैं तो हमें उसका क्या पता होना चाहिए, परमाणु क्रमांक। और जो A होता है इसे बोलते हैं परमाणु भार, या इसे द्रव्यमान संख्या भी बोलते हैं, जो कि आप 11th क्लास में अच्छे से पढ़ चुके होंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर पहला। सबसे पहले आपको पता है एक नंबर पे, पहले नंबर पे कौन सा परमाणु आता है, हाइड्रोजन। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं जो कि वो ऑर्डर था 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10। यहाँ तक बताया था कि 1 से 30 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वहां तक लिखा जा सकता है। तो याद रखो सबसे पहला कौन सा कक्षक है, कौन सा ऑर्बिटल, 1s। तो यहां पर सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन किसमें आएगा, सबसे पहला इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो आएगा किसमें, 1s में। कितना, 1। मैंने बताया था s में मिनिमम 1 आ सकता है और मैक्सिमम 2 आ सकते हैं। हीलियम का परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 2, तो एटॉमिक नंबर अगर 2 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे इसमें, 2। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जा सकते हैं, s में। बढ़ते हुए क्रम में चलना है आपको, पहले 1s पूरा करना है, फिर 2s, फिर 2p, 3s, 3p, 4s, 3d। आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, ऐसे समझ लो ये ट्रेन के डिब्बे हैं। सबसे पहले s नंबर का जो डिब्बा है उसमें दो इंसान आ सकते हैं, उसके बाद दूसरे 2s वाले में 2 इंसान, 2p वाले में अधिकतम 6 आ सकते हैं, मिनिमम 5 आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, और उससे आगे वाला डिब्बा 3s। तो ये आप ट्रेन के डिब्बे मान सकते हो कि डिब्बे में हमें लोगों को, इंसानों को सेट करना है। डिब्बा मतलब ऑर्बिटल, कक्षक, और इंसान हम मान सकते हैं इलेक्ट्रॉन। तो लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। अगर आपको 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो पहला कक्षक कौन सा है, 1s2। दूसरा कौन सा है, 2s। याद रखो 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 1s में आ चुके हैं, कितना बचा, 1, तो 2s1। तो बेरिलियम के 4 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हो ना, क्या होगा बोलो, 1s2 2s2। अब अगर बोरोन की बात आती है, मैं सिर्फ बोरोन कराऊंगा, उसके बाद फ्लोरीन तक आपको खुद लिखना है। बोरोन में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 5। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन है, पहले 2 1s2, उसके अलावा 2 2s2, और उसके अलावा याद रखो 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो चुके हैं। बोरोन के पास एक इलेक्ट्रॉन और बचा है, जो कि 2s के बाद कौन सा डिब्बा है, कौन सा कक्षक है, 2p। तो 2p में क्या हो जाएगा, 1। इसका मतलब p में 1 से स्टार्टिंग हो चुकी है। अब आने वाला जो छठवां इलेक्ट्रॉन है वो भी कहा जाएगा 2p में, क्योंकि कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। तो बोलो 1s2 2s2, 4 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, 6 में से 4 भर गए, कितने बचे, 2। तो 2 भी कहा जाएंगे 2p2। तो आपका लास्ट में 2p3, नाइट्रोजन का क्या होगा, 2p3, ऑक्सीजन का 2p4, फ्लोरीन का 2p5, नियोन का 2p6। थोड़ा फास्ट हो गया लेकिन समझ आ गया होगा, क्योंकि सर p में 1 से लेके हम 6 नंबर तक आसानी से बढ़ सकते हैं। तो 2p में 2p1 2p2 2p3 2p4 2p5 2p6, ये वाली चीज तो सेम रहेगी। अगर सर सोडियम आ जाए 11 से लेके और जो 20 तक है, यहाँ सिर्फ मैं आपको 3 या 4 एग्जाम्पल कराऊंगा, बाकी आपको करना है। 11 इलेक्ट्रॉन में पहला बोलो 1s2 2s2 2p6, 10 तो यहाँ तक हो गए, 1s2 2s2 2p6, 1s2 2s2 2p6। 11वां इलेक्ट्रॉन कौन से घर में जाएगा, 3s नाम के घर में। घर क्या हो गया, कक्षक, 3s1। तो 12वां इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 3s2। अब एक चीज बता रहा हूँ, याद रखना कभी भी किसी तत्व का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो बहुत बड़ा हो जाता है लिखने में। इसको छोटा करने की एक सिंपल ट्रिक, आप उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसके निकटवर्ती अक्रिय गैस को मान के भी लिख सकते हैं। अक्रिय गैस कौन कौन सी होती है आपको पता है, हीना, नीना और करीना, जीरो, रानी। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जो वर्ग 18 के होते हैं, पी ब्लॉक के, सुना होगा आपने। अगर हम मैग्नीशियम, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि 12 परमाणु क्रमांक है, तो परमाणु क्रमांक 12, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें, 12 इलेक्ट्रॉन।
अगर मैं नियोन को बेस मान लूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, नियोन 10 3s2। इससे पता क्या चला कि नियोन तक तो ये वाला आ चुका है। याद रखना, मैं ऐसे भी ले सकता हूँ 1s2 2s2 2p6, और इस एक लंबी टर्म को नियोन से भी रिप्लेस कर सकता हूँ। समझ रहे हो? यहाँ पर इसको छोड़ के एक छोटा सा नियोन लिख दिया, ऑटोमेटिक एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ इसका सही है, क्योंकि इसने नियोन तक कंप्लीट कर लिया। 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, कितने बचे? 2 3s2। आप मैं कहूँ 13, एल्यूमिनियम के कितने इलेक्ट्रॉन? 13 इलेक्ट्रॉन। बोलो सबसे पहले सिर्फ 10 खत्म करो, कितने हो गए? नियोन कितने हो गए? 10। कितने बचे? 13 में से 10 गए, 3 नियोन। p6 के बाद कौन सा आता है? 3s2। तो आपको पता है 3s2, 10 और 2 12, एक इलेक्ट्रॉन बचा। 3s के बाद वाला कक्षक 3p, तो 3p में कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट सिलिकॉन में क्या हो जाएगा? 3p2, फास्फोरस 3p3, 3p4, 3p5, और आर्गन का हो जाएगा 3p6। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि जो ये मैं एग्जाम्पल आपको करा रहा हूँ इसको खुद पेन कॉपी लेके बैठें, तब फायदा है करने में, वरना कोई मतलब नहीं है। आर्गन का लिखना है सपोज करो मुझे, क्योंकि आर्गन क्या होती है? अक्रिय गैस होती है। 18 इलेक्ट्रॉन, 18 परमाणु क्रमांक, 18 इलेक्ट्रॉन। पहला कक्षक 1s2, दूसरा बोलो 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। ध्यान से देख लो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं? आर्गन का कंप्लीट हो चुका है। अब अगर मुझे पोटेशियम का लिखना है, इसका लिखना पोटेशियम का, बहुत सिंपल है। आप 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और 3p6 के बाद कौन सा कक्षक है? 4s2, मतलब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बचा, किसमें आएगा? 4s1 में। तो मतलब फिर तो 20 के लिए हो जाएगा ना। अब मैं इस पोटेशियम के लिए यहाँ तक की जो टर्म है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, आर्गन 4s1। समझ आ रहा है? मैंने शॉर्ट टर्म ये तरीका सीखो बहुत, क्योंकि फालतू का इतना लंबा लिखने इसको मतलब नहीं है। याद रखो, क्योंकि आर्गन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 18। तो पोटेशियम का लिखना है, कितने हो गए? 19। 18 और 1 19, 20 लिखना है। सिंपल है, क्यों ज्यादा मेहनत करनी? आर्गन लगाओ और लास्ट में आर्गन के बाद क्या आता है? 4s2। 21 लिखना है, सिंपल, आर्गन लगाओ 18, फिर 4s2, ये तो 18 और 2 20 हो गए। लास्ट में कौन सा है? 3d। 3d में मिनिमम कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन, अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन, तो यहां हो जाएगा 3d1। टाइटेनियम को लिखना है, बताओ, आर्गन 18 4s2 3d2। वेनेडियम में क्या हो जाएगा? आर्गन 18 4s2 3d3। कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर आप तो बहुत शॉर्ट करा रहे हो, इतनी बड़ी लंबी रामायण नहीं लिख रहे हो, क्योंकि मैं सही करा रहा हूँ। अब तक आपने बहुत लंबी रामायण पढ़ी होगी, कुछ नया स्मार्ट तरीका समझो। स्मार्ट तरीका क्या होता है? किसी भी परमाणु को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, उसके पास की कोई अक्रिय गैस देखी और उसको देख के वहां पर उसका अक्रिय विन्यास लिख दिया, सिंपल है। इसकी जगह आप ये पूरी चीज उठा के भी लिख सकते हो। ध्यान रखना, आपके पास दोनों ऑप्शन है, आपको ज्यादा लंबा लिखना है या स्मार्ट तरीके से लिखना है, आप दोनों तरीके से कर सकते हो। अब हम बात करें क्रोमियम। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 24। सिंपल, मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर? आर्गन 18। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। जिस बच्चे को पूरा लिखना है पूरा लिखे, स्मार्ट बनना है स्मार्ट बने। यहाँ पर देखो, आर्गन 18 के बाद फिर होता है 4s2, और लास्ट में 18 और 2 20। डी में कितने जाएंगे? ध्यान से देखो, 18 और 2 20, इलेक्ट्रॉन कितने? 24, तो 3d4। लेकिन आप लोग बहुत सालों से, ज़्यादा तो नहीं तो 1-2 साल से तो पढ़ ही रहे हो कि क्रोमियम में से एक इलेक्ट्रॉन एस में से कहा जाता है? डी में चला जाता है। 4s से इलेक्ट्रॉन जंप होकर 3d में चला जाता है, और ये जो है परिवर्तित होकर आर्गन 3d5 4s1 में परिवर्तित हो जाता है। ये यहाँ पर d4 था, यहाँ पर d5, d4 से d5 होने पर ये अर्धपूरित आधा भर गया है। मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ, डी में 10
इलेक्ट्रॉन अधिकतम आते हैं। 5 कक्षक होते हैं, पांचों में अगर एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ दूंगा कितने हो जाएंगे? अर्धपूरित। 5 इलेक्ट्रॉन आ गए तो कैसा हो गया? अर्धपूरित कक्षक। और आप 11th क्लास के तीसरे चैप्टर में पढ़ के आए होंगे कि अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व अधिक होता है, अर्थात हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं बजाय और ऑर्बिटल्स के। क्रोमियम के बाद आप मैग्नीज, फेरस, मैग्नीज का लिखा है सिंपल, आर्गन 18, नेक्स्ट 4s2 3d। यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन देखो, मैग्नीज का कितने होते हैं? 25, 25 में तो 18 आ गए, 18 और 2 20, कितने बचे? 5, डी में चले गए। अब जो बच रहा है, जो भी बच रहा है ना उसे डी में भेज दो। एफ का लिखेंगे 26 सिंपल, आर्गन 18, 4s2 3d 6। ऐसे किसका लिख देंगे? कोबाल्ट का 27 सेम लिख दोगे। खुद से लिखना है निकिल 28, खुद से लिखना है कॉपर, अब ये लिखना है 29। इसमें थोड़ा ट्विस्ट है, अगर आपको कॉपर का लिखना है तो सर सीधी सी बात है, वही पहले क्या लिखेंगे? आर्गन। आर्गन कितने कंप्लीट हो चुके हैं? 18 हो गए। 29 इलेक्ट्रॉन है तो 2 किस में चले जाएंगे? 4s2 में। अब 20 हो गए, 20 में 29 में से 20 घटाओ, 9 इलेक्ट्रॉन बचे हैं तो 9 इलेक्ट्रॉन का जाएंगे 3d9 में। यहाँ पर भी जैसे क्रोमियम में हुआ था, ये बात आपको 8वें चैप्टर में पढ़नी है डीएनए ब्लॉक वाले में, इसलिए मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन फिर जंप होकर 3 में जाएगा और ये परिवर्तित होकर आर्गन 18 3d10 4s1 में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पर D9 से D10, वहाँ D4 से D5, यहाँ पर अर्धपूरित कक्षक बना और यहाँ पर पूर्ण पूरित कक्षक बना। क्या बना? पूर्ण पूरित कक्षक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फुल फील्ड ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं? फुल फील्ड ऑर्बिटल। और मैं एक लाइन तो अभी बोल चुका हूँ कि अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व क्या होता है? अधिक होता है। इसकी वजह से D4 से D5 बनता है और D9 से D10 बनता है। क्यों होता है? इसका भी रीजन होता है, ऊपर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके बाद 30वें नंबर पर कौन आता है? जिंक। कौन सा नंबर है? 30। कितने इलेक्ट्रॉन? 30। अब ये तो मैं ये तो पहले ही बता चुका हूँ, बोलो। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। नहीं सर इतना बड़ा नहीं लिखना, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट क्या लिखोगे? आर्गन। कितना आया? 18 4s2 और डी में कितने आएंगे? 3d10। ये आपका खत्म हो चुका है जिंक तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको 1 से लेकर 30 तक के जो इलेक्ट्रॉन विन्यास मैंने समझाए हैं ये प्रॉपर तरीके से समझ आ चुके होंगे और मेरे को पूरी आशा है कि आप लोग ये चीज़ कभी नहीं भूलेंगे। और इसी वजह से आपको केमिस्ट्री में ज़्यादा नहीं तो 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। 8वें और 9वें चैप्टर में ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। इसकी बार बार प्रैक्टिस करें, समझना है तो मुझे कमेंट करके बताएं, बार बार प्रैक्टिस करें। कोई दिक्कत हो तो मेरे को तुरंत आप मैसेज कर सकते हो। थैंक यू गाइज।